श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा का एक नाम भोलानाथ भी है और इसलिए भोलानाथ को भोले और सच्चे बच्चे ही अधिक प्रिय हैं। परंतु भोले होने के साथ साथ परमात्मा हम सभी को चतुर, सुजान, रत्नागर, सौदागर ऐसे टाइटल भी देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान में चतुराई से क्या तात्पर्य है और सर्वश्रेष्ठ सौदागर व रत्नागर बनने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युगी ब्राह्मण, चतुर सुजान, सौदागर, रत्नागर। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं, लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। आप लोगों ने मूल को जान लिया और वह विस्तार में जा रहे हैं। आप सब ने एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते ही रह गए। पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। दुनिया में बहुत से ऐसे पढ़े लिखे विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो अपने आप को बहुत चतुर समझती हैं, होशियार समझते हैं। लेकिन आप बच्चे तो उस चतुर सुजान बाप को पहचान लिया जो बिल्कुल न्यारा है, निराकार ज्योति बिंदु है। उस परमात्मा को पहचान करके आप इतना बड़ा अधिकार ले रहे हो, तो आप तो सबसे बड़े चतुर हो गए। वो भोले बन गए आपके भेंट में, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है। आप पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे, कितनी पद्मों की कमाई कर रहे हो, रत्नागर सौदागर बन गए हो, और वो गिनते ही रह गए। वो तो विस्तार में जा रहे हैं, पता नहीं परमात्मा कब आएगा, कितना समय लगेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, आशाएं लगा के बैठे हैं। लेकिन आप बच्चे तो सन्मुख में मिलन मना रहे हो, भाग्य प्राप्त कर रहे हो। तो भोले नहीं, आप हो चतुर, लेकिन वो समझते हैं ये भोले हैं। परमात्मा कहते हैं कि वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं। और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो। रत्न ही रत्न है, हिसाब कर सकते हो कितने रत्न मिले हैं। संगम युग पर परमात्मा ने जो हम सबको रत्नों की थालियां भर भर करके दी हैं, परमात्मा कहता है कि आप बच्चों को उसकी गिनती करने का भी समय नहीं है। इतनी ज्ञान रत्नों की खान आपको मिल गई, जैसे ज्ञान सागर बाप के द्वारा। जी। तो इतने रत्नागर आप खुद भी बन गए, क्योंकि खेलते भी उनसे हो, वही वर्णन करते हो, वही चिंतन करते हो। एक एक परमात्मा का महावाक्य कितने अरबों खरबों की कमाई का। परमात्मा कहता है एक एक की कीमत कितनी है। आप सब इस पर विचार करो कि रत्नों की खान आपको मिल गई। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, एक एक ज्ञान का रतन इतना कीमती है, जिससे हमारी इतनी महान जीवन बन गई। दुनिया में कितना अरब खरब खर्च करने के बाद लोगों को आज तक ये नहीं पता चला कि सृष्टि नाटक एक ही है, इसका रचयिता एक है। कहीं पर भी, किसी भी ग्रह में, किसी भी तारामंडल में कहीं दुनिया नहीं है। जो इसका क्रिएटर है, उसने अपनी क्रिएशन का पूरा राज अपने बच्चों को बताया। मनुष्य आत्मा इसके पीछे कितनी मेहनत कर रही हैं, कितनी खोज कर रही हैं, लेकिन परमात्मा ने एक सहज रूप से बहुत सरल भाषा में बता दिया, बच्चे दुनिया एक है, नाटक एक है, इसका क्रिएटर एक है,
ये सूर्य चांद तारागण ये बत्तियां हैं, इसकी मांडवे की रोशनी है। इतना सुंदर ज्ञान परमात्मा ने दिया। कहता है कितने अरबों खरबों का रतन खजाना आपको मिला है। आप इस सम्मान में रहो, इस खुशी में रहो कि हम रत्नों से खेलते हैं, रत्नों से पलते हैं, रतन ही हमारा श्रृंगार है, ज्ञान रत्नों से हमारी पालना हो रही है। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले आंख खोलते, बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना, सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो। रत्नों का धंधा करते हो ना, बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना, तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। जितने कार्य में लगाओ उतने बढ़ते ही जाते, सौदा करना अर्थात माला माल बनना। क्योंकि जिसके पास जितने रतन है, अगर वो बांटता है, कार्य में लगाता है, तो उसके और बढ़ जाते हैं। ये ऐसा धन है, ऐसे रतन है, जितना हम दूसरों को देते हैं हमारे पास उसका और खजाना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो परमात्मा कहता है कि आप बच्चों के पास तो इतने रतन हैं, अमृत वेले से आँख खुलते ही आपके मन में वो चलने शुरू हो जाते हैं, विचार सागर मंथन चलता रहता है, उसी खुशी में रहते हो, उसी से खेलते हो, उसी का दान करते हो। तो आप कितने भाग्यवान आत्माएं हो, जो आपका धंधा ही हो गया रत्नागर बन करके रत्नों से खेलने का। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी बिजी देख वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिन्होंने एक आदत डाल ली है, सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, फिर मंथन करते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं, सारा दिन बिजी कर लेते हैं अपने आप को, कईयों की आदत बन जाती है। तो माया क्या है, कमजोरियाँ, नेगेटिव संकल्प विकल्प जो आते हैं वो ऐसे ही वापस चले जाते हैं। तो इतना बिजी है, इनके पास टाइम ही नहीं है मेरे से बात करने का, तो कमजोरियां अथवा माया अपने आप विदाई ले लेती है। परमात्मा हम सबको ये विधि भी बताते हैं कि आप बच्चे सवेरे आँख खुलते रात सोते तक ये रत्नों से खेलते रहो, रत्नों का दान करते रहो, उसी का मनन करो, उसी पर विचार करो, अपने आप माया जीत बन जाओगे। बहुत सहज विधि है। परमात्मा कहते हैं कि इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है, यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्वाभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इसी नशे में कोई नुकसान नहीं, इतना नशा रहता है। आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और अब भगवान गीत गा रहे हैं। परमात्मा जो अपने बच्चों की महिमा करते हैं जी, मेरे बच्चे कितने भाग्यवान हैं, ऐसे परमात्मा को लोग तो ढूंढ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और ये पल रहे हैं, परमात्मा से बातें कर रहे हैं, रूह रियान कर रहे हैं। तो परमात्मा उनके भाग्य के गीत गाता है। ये भाग्यवान बच्चे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, दुनिया वाले तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपके गीत भगवान स्वयं गा रहा है, तो कितना बड़ा भाग्य है। इस नशे में रहो, ये स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान में जो रहता है ना, वो निर्माण अपने आप बन जाता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है, अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता, यह 2 साधन हैं राह दिखाने के। कई आत्माएं जो भटक रही हैं उनको राह दिखानी है जी, लेकिन उस राह को दिखाने के लिए जो राह दिखाने वाले हैं उनकी एक मत चाहिए। अगर अलग अलग मतें हैं, अलग अलग विचार हैं, तो दूसरों को हम रास्ता दिखाएंगे लेकिन वो भी भटक जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं पहले एकता चाहिए आपस के संगठन की, और फिर साथ साथ आपके अंदर संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। जी, दृढ़ता एक बहुत बड़ी शक्ति है जो खुद को परिवर्तन कर देती है। जो संकल्प करते हैं उसमें सफलता मिलती है। इसलिए परमात्मा ये 2 विधियां बता रहे हैं कि अगर एकता और दृढ़ता को अपने जीवन में अपना लेंगे तो किसी भी भटकती हुई आत्मा को रास्ता सही दिखा सकेंगे। नहीं तो आप बताएंगे दूसरों को, लेकिन हम खुद ही
मतभेद में हैं, खुद के संकल्पों में कमजोरी है, तो वो सही रास्ते को पकड़ नहीं सकते हैं, वो भटक जाएंगे। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। इसी विधि को अभी से अपनाओ, फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। कि कोई भी कार्य अगर हमें विस्तार में बड़े रूप में करना है जी तो परमात्मा उसकी बहुत सुंदर विधि बताते आए हैं कि बच्चे सबकी मत एक होनी चाहिए। संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर सब शुभ भावना से एक ही संकल्प करके सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो अनेक आत्माओं को उसके वाइब्रेशन मिलते हैं, उनकी सेवा अपने आप होती है। लेकिन अगर आप संगठित नहीं हैं, एक मत नहीं है, एक का विचार अलग है, दूसरे का विचार अलग है, तो उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। इसलिए पहले अपने इस संगठन को एक बनाओ, एक मत हो करके कोई भी सेवा का बड़ा प्रोग्राम करो जिसके अंदर हर एक के प्रति शुभ भावना हो कि परमात्मा का संदेश इन सब तक पहुंचाना ही है। तो सबके संकल्प अगर एक जैसे होंगे तो अनेक आत्माएं उससे प्रेरणा लेंगी, वो समीप आएंगी। बिल्कुल। परमात्मा हम सबको सेवा में सफलता की विधि और सेवा को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके अनेक उपाय बता रहे हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। कई बार हम ज्ञान दूसरों को सुनाते रहते हैं, योग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती, बोल में खुशी दिखाई नहीं देती। तो परमात्मा कहता है ज्ञान क्या है? अगर ज्ञान आपके पास है तो कोई भी बातें आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, आप उनको सहज पार करेंगे। आपकी खुशी को तो नहीं लेके जाएंगे। खुशी आपके खजाना है, खुशी आपकी एक शक्ति है, और वो शक्ति अगर गायब हो गई तो ज्ञान किस काम का? आप योग लगा रहे हैं और उदासी आ रही है, निराशा हो रही है, किसी भी प्रकार में आप उलझे हुए हैं, तो योग किस लिए? तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष सबूत है आपके जीवन में खुशी होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए। आपको देखने से ही दूसरों को लगे कि आपको क्या मिला है, तो लोग पूछेंगे। ये परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का बड़ा अच्छा साधन है कि ज्ञान और योग हमारे जीवन से खुशी प्रकट करता है, और वो खुशी दूसरों को जब दिखाई देती है तो लगता है कि हाँ, इनको कुछ मिला है, वो भी सीखना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। संगम युग पर जो इस अनुभव में रहते हैं कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, एक की लगन में मगन रहते हैं, उनके सामने कोई विघन ठहरता नहीं। वो अपने आप में इतने प्रभावशाली बन जाते हैं तो कोई का प्रभाव उनको प्रभावित नहीं कर सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं इस लगन को बढ़ाओ। अगर किसी के सामने अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे हैं तो चेक करना चाहिए कहाँ मेरी लगन में कमी है। अगर लगन अच्छी है, बाबा से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, परिवार से प्यार है, यज्ञ से प्यार है, लगन का अर्थ है प्यार जी। और जितना जिसका लगन से बहुत दिल से प्यार है उतना वो निर्विघ्न अपने आप बन जाता है। कोई भी बातें उसको रोक नहीं सकती। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं विघ्नों का कारण है आपके लगन की कमी। आप प्रभावशाली बन जाओ, आप अपना व्यक्तित्व ऊंचा बना लो, तो कोई भी बातें आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। कोई विघ्न आपके सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, एक की लगन में मगन रहो तो विघ्न सब स्वतः खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यही सदा याद रहे। कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे, लेकिन आप जैसा ऊंच पाठधारी नहीं बन सकता। महात्मा बन सकते, धर्म पिता बन सकते, वह मैसेंजर है, आप बच्चे हो। कितना रात दिन का फर्क है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। वह कभी भूलता, कभी याद रहता। जब है ही बच्चे तो भूल कैसे सकता। अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है तो याद भी अविनाशी रहेगी। परमात्मा हम सबके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि दुनिया में कितनी भी महान आत्माएं हों, धर्मात्मा बन सकती हैं, महान आत्मा बन सकती हैं, लेकिन आप जैसे भाग्यवान कोई भी दुनिया में नहीं है जो भगवान की डायरेक्ट पालना ले, उनका बच्चा बन करके उनके वर्षे का अधिकारी बन जाए। तो अपने इस भाग्य को स्मृति में लाओ, इसको रिवाइज करो। कितना मुझे श्रेष्ठ भाग्य संगम युग पर प्राप्त हुआ है, जो भगवान डायरेक्ट हम बच्चों को अडॉप्ट करता, अपना बच्चा बनाता, खुद ही पालना करता है, खुद ही पढ़ाता है और हर कार्य के लिए गाइड करता है सतगुरु बनकर। जी। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं है। तो जो भाग्य की स्मृति में रहते हैं, उस खुशी में रहते हैं, वो कभी भी कहीं भी अटकते नहीं है। कोई में भी बुद्धि नहीं जाती, किसी से भी ये नहीं होता है कि इसका ये भाग्य अच्छा है। तो अपने भाग्य की खुशी में, उस नशे में रहेंगे तो याद भी सहज रहेगी, योग भी निरंतर रहेगा, टूटेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के हम बच्चे बने हैं। बिल्कुल, इस भाग्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, की भी नहीं जा सकती, और सहज योगी बनने की ये विधि है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे बन गए। चाहे बाहर से अकल्याण का काम दिखाई दे, जैसे मानो एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हुआ ना, लोग तो कहेंगे अकल्याण हो गया, लेकिन उस अकल्याण में भी संगम युगी आत्माओं के लिए कल्याण भरा हुआ है। नुकसान भी सूली से काटा हो जाता है, बड़े नुकसान से कम नुकसान हो जाता है। इसमें भी सदा कल्याण समझते हुए आगे बढ़ते चलो। तो सब अकल्याण में कल्याण समाया है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि ये जो ड्रामा बना हुआ है जी, परमात्मा जो कल्याणकारी है, जो इस ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर है, वो अपने ड्रामा की बातों को, उनके राजों को जानता है। अगर मान लो हमारे सामने कोई ऐसी सीन आती है जो लगता है इसमें क्या कल्याण है। एक बार की घटना है कि हमारे साथ एक भाई थे। वो भाई बहुत अनन्य और बहुत अच्छे उमंग उत्साह वाले सेवाधारी थे, दौड़ धूप करना, सेवा करना। अचानक एक दिन स्कूटर से सेवा पर जा रहे थे और सामने बस आ गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। इतना सेवाधारी, इतना बाबा का अनन्य भाग दौड़ करने वाला यंग कुमार था। 15-16 घंटे में उसकी उसी समय मौत नहीं हुई, 15-16 घंटे के बाद शरीर छोड़ दिया। उसी दिन एक दूसरी घटना भी घटी, जिसमें गाड़ी किसी की पलटी, अपने बीके भाई बहनों की ही, और उसमें 7-8 लोग बैठे थे, सब बच गए। कुछ भी, कोई को चोट भी नहीं, खरोच भी नहीं आई। तो लोगों के प्रश्न उठने लगे कि इतना समर्पित बुद्धि, इतना अच्छा सेवाधारी, इतना भाग दौड़ करने वाला, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है? जी, ये तो बाबा के बच्चे को, तो बाबा को बचाना चाहिए। क्वेश्चन उठने लगे। तो बाबा का अवतरण हुआ और बाबा जब आए तो बच्चों के संकल्पों में हलचल थी कि कल्याणकारी ड्रामा, कल्याणकारी संगम योग, कल्याणकारी बाबा, हम उसके बच्चे, या कल्याण की सीन में कल्याण कैसे है? तो बाबा ने कहा बच्चों को तो वर्तमान दिखाई देता है, बाप बच्चों के तीनों कालों को देखता है। बच्चे का कुछ हिसाब पिछले जन्म का उस ड्राइवर के साथ था, जो उसको चुकतो करना ही था, इसीलिए अचानक गया और उसके साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बाबा को ऐसे बच्चों की ज़रूरत है नए विश्व की रचना के लिए, फास्ट स्पीड से सेवा कराने के लिए। इसलिए उस बच्चे को बाबा ने यहाँ से दूसरे पार्ट में भेज दिया। इसमें कितना बड़ा कल्याण है। आप लोग क्यों सोच रहे हो कल्याण है? आप हद को देख रहे हो। शरीर तो विनाशी है,
ये जी। तो आज है कल जाना ही है। कारण था उसका, कुछ हिसाब किताब उस ड्राइवर के साथ वो चुक तो किया, हल्का हुआ और चला गया। इसलिए कभी भी कोई सीन में कोई ऐसी दिखाई देती है कल्याण की सीन है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कुछ अकल्याण होता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव करो, अपनी स्थिति को डगमग नहीं करो। परमात्मा कहते हैं कि घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा केंद्र समझेंगे तो न्यारे रहेंगे। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो, ब्लड कनेक्शन के संबंध से नहीं। सेवा का कनेक्शन है, सदा याद और सेवा में रहो तो नष्टो मोहा सहज ही बन जाएंगे। ये नष्टो मोहा बनने की अच्छी विधि है। कई बार हम प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में जब रहते हैं तो समझते हैं हम घर में हैं, हमारा बंधन है, इनकी संभाल करनी, इनकी पालना करनी, इनको पढ़ाना, इनको लिखाना, ये हमारी जवाबदारी है। हाँ जी। जवाबदारी है, फर्ज है, वो तो पूरा करना ही चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर तुमने अपना घर समझ लिया और समझा ये मेरा ब्लड कनेक्शन है तो बंधन है। अगर नष्टो मोहा बनना है तो घर को सेवा स्थान समझो, संबंध को समझो। इस सेवा के लिए संबंधी मिले, हमें इनकी सेवा करनी, इनकी पालना करनी है। जी। कर्म बंधन नहीं, कर्म बंधनी संबंध नहीं है, ये सेवा का संबंध है। तो प्रवृत्ति संभालते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारे प्यारे रह सकते हैं, कोई बंधन आपको खींचेगा नहीं, क्योंकि सेवा का संबंध है। सेवा के लिए हम वहाँ रहे हुए हैं, किसी की भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ब्लड कनेक्शन से करेंगे तो मोह है। बिल्कुल। और जब सेवा का संबंध है तो सेवा करो, पालना करो, संभाल करो, लेकिन मेरेपन का लगाव नहीं रहना चाहिए। जहाँ मेरेपन का लगाव है वो दुखी करता है, वही मोह है। नष्टो मोह आत्माएं पार्ट बजाती हैं, सबके साथ रहती हैं, लेकिन कहीं भी फंसती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम चतुर, सुजान, सौदागर और रत्नागर बन सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अमृत वेले से रात्रि तक एक परमात्मा से मिलन मनाते, परमात्मा के ज्ञान रत्नों से खेलते नंबर 1 रत्नागर बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा स्मृति स्वरूप के नशे में रहना है कि हम परमात्मा के मीठे और प्यारे बच्चे हैं। स्वयं परमात्मा हमारे गुणों के गीत गाते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें साइलेंस की शक्ति, एकता व दृढ़ता के द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही राह दिखानी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: बड़े कार्यों को सफल करने की विधि। एकता और दृढ़ता के साथ शुभ संकल्पों की आहुति से कार्य सफल होता है। सर्व का शुभ संकल्प अन्य आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।